और उनकी जो प्राप्ति थी महाराज जी को हुई, पुजारी जी को हुई। पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज थे, चित्रकूट वाले पुजारी जी। ये बात है जी 1956-57 की बात होगी। तो पुजारी जी परिक्रमा करते हुए निकले, तो उन्होंने देखा कि आप विचार आप कर सकते हैं कि 1955-56 में गिरिराज जी का स्वरूप कैसा होगा, झाड़ियां कैसी होंगी, कोई रोड तो थे नहीं, कैसी स्थिति रही होगी। तो पूंछरी की ओर जब परिक्रमा कर रहे थे, तब इन्होंने पुजारी जी को ऐसा लगा कि कोई झाड़ियों के भीतर घुसा हुआ व्यक्ति करुण क्रंदन कर रहा है। तो देखे बहुत जैसे तैसे वो ऐसी जगह पर वो पड़े थे बाबा जहां किसी का पहुंचना बड़ा कठिन था, पर जैसे तैसे झाड़ियों के नीचे नीचे खिसक खिसक के वहां तक पहुंचे, तो देखा कि एक महात्मा मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी चीखते हैं, कभी चिल्लाते हैं। अष्ट सात्विक भाव एक साथ उनके श्रीअंग में प्रकट हैं और वे बाह्य चेतना से शून्य हैं। तो पुजारी जी भी कोई सामान्य कोटि के साधक तो थे नहीं, वे समझ गए कि ये कोई सामान्य महापुरुष नहीं है। फिर वे बाबा को कीर्तन करके होश में लाए, फिर बाबा को महाराज जी के पास ले आए, भक्तमाली जी के पास। तब से लेकर और संभवतः 1992 में उनका शरीर पूरा हुआ, तब तक महाराज जी को उनकी सन्निधि मिली रही। महाराज जी उनके प्रति गुरुभाव रखते थे। महाराज जी कहते थे कि चैतन्य महाप्रभु के प्रेम के लक्षण हमने उनके श्रीअंग में प्रकट देखे। बहुत विलक्षण जीवन है उनका, हमको भी उनकी सन्निधि लंबे समय तक प्राप्त करने का सौभाग्य। अब इतने से ही आप अनुभव कर लो वो कैसे महात्मा थे। वो एक ही आसन पे सोते थे, हम और वो, क्योंकि उनको महाराज जी की सन्निधि बहुत प्रिय थी। अब वो जगह इतनी सी, अब उसी में हमारा आसन, तो वहीं आके पड़ जाते थे वो। तो रात को अब हम कहाँ जाएं, अपनी जगह छोड़ के कहाँ जाएं, वहीं हम भी विश्राम करते। बाबा सोते बहुत कम थे, नाम जप करते रहते थे। लेट गए, कभी बैठ गए, कभी लेट गए, कभी ऐसे, वृद्ध तो थे ही। तो एक रात्रि जब वो बाबा ने वहां लेटना शुरू किया था, तब की बात। तो एक रात्रि देखा कि एक बहुत विशाल काय हनुमान जी, स्वप्न में हमने देखा, बच्चे ही थे, एक बहुत विशाल काय हनुमान जी एकदम स्वर्ण शैलाभदेय, तपे हुए स्वर्ण की कांति, इतने ऊंचे ऊंचे रोया, मणियों से जटित आभूषण धारण किए हुए, बड़ा दिव्य मधुर स्वरूप, बहुत विराट हनुमान जी। और वो कीर्तन कर रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, ये कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। तो उन विशाल काय हनुमान जी को देखकर हमको भय लगा। अब रहे होंगे 11 वर्ष के, 12 वर्ष के रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा। भय लगा हमको, भय लगा। तो उसी अवस्था में बाबा ने मेरी छाती सहलाई। हमको पंडित कहते थे, पंडित डरना नहीं, तुझे हनुमान जी का दर्शन हो गया। अब हमें तो सपने में हो रहा था। बाबा ने छाती सहला के हमको जगा के कहा, डरना नहीं, तुमको हनुमान जी का दर्शन हो गया। देखो मैं सतत राम नाम का जप करता हूं ना, तो हनुमान जी मेरे सामने रहते हैं। आज तुम्हें उनकी झलक मिल गई, अब निर्भय हो जाओ। उसके बाद से बार बार हनुमान जी की कृपा होने लगी। ये हमारी कोई योग्यता नहीं थी, एक सिद्ध संत की सन्निधि में केवल लेटने की ये महिमा।
तो महात्मा तो ऐसे थे, इतने चमत्कार हैं उनके जीवन के भी कि हम बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते। और व्यवहार ऐसा था कि कोई पहचान ही न सके कि इतने सिद्ध महात्मा हैं। गाली देते थे। अच्छा, हमको जबरदस्ती प्रसाद देते थे, हमको श्रद्धा नहीं। उनका जूठा खाने में हमारी तनिक श्रद्धा। वृद्ध थे और कई बार उनको पाते पाते छींक भी आ जाती थी बड़ी जोर की। हमको लगता था कहीं वो सब एकम एक तो नहीं हो गया। ले पंडित ले प्रसाद ले ले, तो मुझे तो ऐसे लगता। पर हम देखते कि पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ले रहे हैं, तो बस उनके देखा देखी हम ले लेते थे। महाराज जी कहते इनको मत दिया करो, नहीं नहीं हमारी थाली में यही खाएगा। कृपा थी उन्हें। तो जो उनकी सेवा करता और प्रणाम करके कहते बाबा आशीर्वाद दीजिए, तेरा नाश हो। एक दिन हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी सेवा करने वाले को, प्रणाम करने वाले को तो यशस्वी भव, दीर्घायुर भव, ये आशीर्वाद मिलना चाहिए कि तेरा नाश हो। ये अच्छा नहीं, कैसा व्यवहार है बाबा का। आप कहते सिद्ध महात्मा, हमको तो कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं पड़ते कैसे सिद्ध हैं। महाराज जी बोले पंडित जी तुमको नाश शब्द का अर्थ मालूम नहीं है, इसलिए तुम्हारे मन में दुख होता है। नाश माने तो नाश होता, बोले नाश माने नाश नहीं होता। गोस्वामी जी ने क्या कहा, ताते नाश न होए जीव कर, भेद भगति बाढ़े विहंगवर। नाश माने होता है उसकी अविद्या का, माया का नाश हो जाना, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाना। तो बाबा सबको मुक्त करते हैं कि जो भी सेवा करे वो संसार चक्र से छूट जाए, उसका संसार नष्ट हो जाए। और हमसे कहते देख बच्चा, अभी तो तू विद्यार्थी है, पढ़ रहा है, पर मैं तो रहूंगा नहीं, मैं तो मर जाऊंगा, पर मेरी एक बात गांठ बांध लेना। कई बार कहते थे वो। हम कहते बाबा कौन सी बात। कहते देखो मनुष्य जन्म मिला है, फिर मनुष्य जन्म में भी ब्राह्मण के कुल में जन्म मिला है, अच्छे कुल खानदान में जन्म मिला है, अच्छे संत सदगुरु मिले हैं। अब मलमूत्र की नाली के कीड़ा मत बन जाना। आप लोग बुरो मत मानियो, वे गृहस्थाश्रम की ओर जाने को अपनी भाषा में यही बोलते थे, मलमूत्र की नाली का कीड़ा। बोले भगवान ने तुम्हें इतनी कृपा करके बनाया, अब मलमूत्र की नाली का कीड़ा मत बनना, जीवन पर्यंत संतों के चरणों में ही रहे। और हम समझते हैं उनके इस एक वाक्य ने ही हमारे मन की वृत्ति को संसार की ओर नहीं जाने दिया। तो बड़ा कठिन है। तो बाबा का जीवन चरित्र भी वैसे ही बड़ा अद्भुत जीवन चरित्र। साक्षात श्री गौरंग महाप्रभु ने जिनको दर्शन दे करके जिनका संसार छुड़ाया हो, घर छुड़ाया हो, और आदिबद्री में जाकर इतनी कठोर तपस्या और बड़ा विनोद से भरा हुआ चरित्र है, जहाँ बड़ी सिद्धाई, बड़ी तितिक्षा, बड़ी गंभीरता, वहीं बाबा के चरित्र में जगह जगह पर विनोद भी खूब है, जैसा कि बाबा का स्वरूप था और जैसा उनका मंगलमय स्वभाव था। अभी बहुत थोड़ा लिखा गया है? हाँ, तो हमारा भाव है कि और अधिक लिखना चाहिए। आपकी लेखनी बहुत अच्छी है और आपको और अधिक लिखना चाहिए। संतों के चरित्र बहुत प्रेरणादायी होते हैं, बहुत प्रेरणादायी।
जब व्यक्ति, श्रद्धावान व्यक्ति भगवत चरित्र श्रवण करने के लिए बैठता है, तब उसके मन में यह बात पक्की होती है कि भगवान तो भगवान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ भगवान है। भगवान के लिए क्या कठिनाई है? उन्हें किसी के सहयोग की भी आवश्यकता नहीं है। ये तो कृतार्थ करने के लिए अपने सहयोगियों की सृष्टि कर लेते हैं। नहीं तो जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा।